बैंक का कुछ क्वेश्चन पूछताछ करते हैं। अपना अपना जगह पर सही रहना और बताते चलना। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत। फिर पूछा जाएगा कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कौन करता है? तो यकृत या लीवर। यकृत या लीवर हो जाता है। फिर जाकर के पूछा जाता है कि मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो यकृत या लीवर। और अमोनिया को यूरिया में भी कौन बदलता है? यकृत या लीवर। उसके बाद फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये होता है अग्नाशय। ये क्या होता है? अग्नाशय। और पूछा जाएगा इंसुलिन हार्मोन कहाँ में बनता है? तो अग्नाशय में। पूछा जाएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह या डायबिटीज। फिर जाकर के पूछा जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि मानव शरीर में रक्त जो होता है, पूछा जाएगा रक्त क्या है? रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। 7.4। देखो रक्त को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्लाज्मा, एक को कहते हैं रक्त कण। रक्त कण में तीन प्रकार। एक होता है, पहले होता है आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट। आरबीसी जो होता है, पूछा जाएगा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। पूछा जाएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में यकृत या लीवर में। क्या कहते हैं? आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में क्या होता है? यकृत या लीवर में होता है। और आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल 120 दिन का। पूछा जाएगा आरबीसी का जीवन काल कितना? 124 दिन का। और आरबीसी जब मर जाता है तो मरने के बाद ये क्या कहते हैं? जाकर के पलिया या तिल्ली में जाके जमा होता है। इसलिए मरे हुए आरबीसी का कब्रगाह पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। उसके बाद आरबीसी जो होता है इसका रंग लाल होता है। उसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। पूछा जाएगा रक्त का लाल रंग किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में धातु पाया जाता है जिसका नाम है आयरन या लोहा। आयरन या लोहा। पूछा जाएगा रक्त की कमी से, आयरन की कमी से या लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का काम करता है। ये शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और डेंगू मरीज के शरीर में, किसी भी व्यक्ति को डेंगू करता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स का क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घटने लग जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ पनपता है? साफ जल में। साफ जल में ये पनपता है, साफ जल में। उसके बाद सरकार चैप्टर में पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में। तो प्रजनन होता है दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का कई सारा विधि होता है, जिसमें पहला था विखंडन या द्विखंडन था। उसके बाद पुनर्भवन था। उसके बाद मुकुलन था। कौन विधि किसमें होता है? परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन दे देता है। पूछा जाएगा अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। अमीबा हो, प्लाज्मोडियम हो, पैरामीशियम हो, ये सब में होता है द्विखंडन विधि। कौन विधि? उसके बाद होगा अस्पायरोगेरा और प्लेनेरिया। इसमें होता है पुनर्भवन। उसके बाद क्या कहते हैं? चलाएगा हाइड्रा और ईस्ट। ये होता है मुकुलन। इसमें कौन होता है? मुकुलन। उसके बाद बताए थे पौधा में जनन जो होता है, तो पूछा जाएगा कि पौधा का जनन कौन होता है? तो फूल। क्या होता है? फूल का कई सारा अंग होता है, जिसमें बताए थे पहला होता है बायदल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर या पुमंग होता है, स्त्रीकेसर या जयंग होता है। उसके बाद बीजांड होता है। इसमें से दो पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर। पुंकेसर में होता है परागकोश में होता है परागकण। उसके बाद क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर जो हुआ। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फूल का मादा जनन अंग, ये हो जाएगा स्त्रीकेसर। फिर पूछा जाएगा फूल का नर जनन अंग, ये हो जाएगा पुंकेसर या पुमंग।
पुंकेसर या पुंवंग। उसके बाद बताए थे कि जिस फूल में स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से केवल एक रहेगा उसको कहेंगे एक लिंगी फूल। उसको क्या कहेंगे? इसमें पपीता और तरबूज, एग्जाम्पल में पपीता और तरबूज था। उसके बाद था क्या कहते हैं कि उसके बाद था जिस फूल में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों रहेगा उसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। इसमें था चना था, सरसों था, मटर था। चना था, सरसों था, उसके बाद मटर था। उसके बाद जो बताए थे गुणसूत्र की संख्या, तो पूछा जाएगा मानव में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। क्या होता है? 46 होता है, यानी कि जोड़ा में 23 गो होता है, जिसमें 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में दोनों बराबर रहता है, उसका कोई कम नहीं रहता है। बाकी जो बचता है एक जोड़ा यानी कि 2 गुणसूत्र बचता है। पूछा जाएगा पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स वाई, और महिलाओं में कौन सा पाया जाता है, तो एक्स। उसके बाद पूछा जाएगा एक हार्मोन के बारे में बताए थे कि मानव के शरीर में कुछ हार्मोन होता है जो कि मादा में पाया जाता है, कुछ हार्मोन होता है जो कि पुरुष में पाया जाता है। पुरुष में पाया जाने वाला जो सेक्सुअल हार्मोन था उसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। ये बनता है टेस्टिस में, इसका निर्माण होता है वृषण में। उसके बाद मादा में पाया जाने वाला सेक्सुअल हार्मोन जो है उसका नाम है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, जिसका निर्माण क्या कहते हैं अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा के लिए था, सबका रिवीजन करते रहना। वीडियो बंद करो।